मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर फिर भी लोग इरादे छोड़ देते हैं। कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर फिर भी लोग इरादे छोड़ देते हैं। अगर हौसला हो कुछ कर दिखाने का, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका भाई गौरव। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। जैसा कि हमने कल 1.1 का पहले सवाल के सारे भाग कर लिए थे और दूसरे नंबर का पहला भाग हमने कर लिया था। आज उसके आगे से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले उसे देखिए फिर इस वाली पर आइए। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने दूसरे नंबर का पहला सवाल कर लिया था। अब जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, जो कि है 510 और 92। इसका हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, फिर उसकी जांच करनी है। तो क्या करो, पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, हो गया 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 से काट दो। अब 3 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 17 से काट दो, 17 एकम 17। यानी कि 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए 2, 5, 3 और 17। अभी हमें किसके निकालने हैं? 92 के। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, इधर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 अभाज्य संख्या, तो ये 23 की कटेगी, 23 कम 23, यानी कि इसके जो आ गए 2 गुणा 2 और गुणा 23। अब हमारा HCF क्या होता है? जो जोड़ा बनता है दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 5 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, तो हमारा 2 2 दोनों तरफ कॉमन मिल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो 2 इसका HCF हो गया। और LCM क्या होगा? LCM जो होगा, जो कॉमन है वो तो एक बार लो और बाकी के जो बचे सारे को ले लो, और नीचे से ये 2 भी और ये 23 भी। अब सबकी गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 10 या 30, 30 और 17, 17 या 51, यानी कि 510। 510 की गुणा 2 में करोगे तो 1020, 1020 की 23 में करो गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम फिर 3, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 एकम 2, ये आ गया 23,000। यानी कि LCM जो आ गया वो आ गया 23,460। अब इसके बाद में हमें जांच करनी है। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, बराबर HCF गुणा LCM। ये जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए HCF की गुणा LCM में। दो संख्या कौन कौन सी हैं? 510 से 1 गुणा 92, यानी कि इन दोनों संख्या का गुणनफल कर दिया। HCF कितना है? 2 और LCM है 23,460। अभी गुणा कर लो इसकी, 510 की गुणा कर दो 92 में, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 की इसमें करो 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये 0 2 9 6, ये आ गया 46,920 बराबर। इसकी गुणा करो, यानी कि 23,460 की गुणा 2 में करो, तो 0 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसका भी क्या आ गया? 46,920। तो दोनों साइड से हमारा आंसर, दोनों साइड बराबर हैं, तो यानी कि अब ये जांच हमारी हो चुकी है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरे नंबर का थर्ड सवाल। तो इसके हमें क्या करने हैं? 336 के फैक्टर करने हैं और 54 के फैक्टर करने हैं। तो इधर 336 के फैक्टर करो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से 3 सत्ते 21, 7 से काट दो। यानी कि क्या क्या आ गया इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के कर लो,
2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 से काट दो, 3 निम 27, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि क्या आ गया 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब एक जोड़ा तो ये मिला हमें और एक 3 का इधर जोड़ा मिला, ये बाकी के और नहीं मिल रहे। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF जो जोड़े हैं उनको एक बार ले लो, 2 एक बार ले लिया और ये 3 एक बार ले लिया, यानी कि HCF जो हमारा आ गया 3 दूनी 6, ये HCF आ गया। अभी एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा, जो जोड़े हैं उनको तो एक बार ले लो, यानी कि 2 और ये 3 एक एक बार ले लिया, बाकी के जो बचे है इन्हें भी ले लो, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 7, फिर गुणा नीचे ये 3 और गुणा ये 3। अभी गुणा कर लो सबके, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 की 7 में करो, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33। अब इसकी फिर 3 तिया 9 हो गया, तो इसमें 9 की गुणा कर दो, 9 छंग 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल 3, 9 तिया 27, 27 और 3, 27 3 हो गया 30। तो ये आ गया एलसीएम हमारा 3024। अब इसकी क्या करो, जांच करो, जांच वही, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। अब देखो मैं हिंदी नहीं लिख रहा है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, यानी कि ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, बराबर HCF गुणा LCM। बाकी हिंदी भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, बाकी ये भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास है 336 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास है 54, HCF है 6 और LCM है 3024। इनकी गुणा करो, यानी कि 336 की गुणा करो 54 में, तो 4 छंग 24, 4 तिया 12, 12 2 14, फिर 3 चौक 4 तिया 12, 12 और 1 13, फिर 5 से 5 छंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 8 3 11 और ये 8, ये हो गया 18,144। इसकी गुणा करो इसमें, तो इसमें करेंगे, यानी कि 3024 में 6 से 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 की 0 में 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, फिर 6 तिया 18, यानी कि 18,154। ये भी हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला सवाल, दूसरे नंबर के हमारे 3 सवाल थे, कंप्लीट हो गए। अब तीसरे नंबर का पहला सवाल है। पहले तीसरे नंबर में बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 2 संख्या थी, अब 3 संख्या आ गई। तो अब जो अभी पीछे फॉर्मूला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF, तो वो केवल 2 संख्याओं के लिए मान्य होता है, 3 संख्याओं में वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करके इसके HCF और LCM निकालना, कोई जांच वगैरह हमें नहीं करनी है। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो क्या आ जाएगा, 12 के करेंगे तो देखना 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब 15 के कर लो, तो 15 के क्या होंगे, पहले 3 से काट लो, फिर यानी कि देख इधर करके देख लेना, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5, यानी कि 3 गुणा 5 आ गया। 21 के करोगे तो 21, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, तो यानी कि 3 गुणा 7। अब देखना इसमें जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वही हमारा HCF होगा। अब 2 को अगर देखूं तो इधर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर 3 देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन ये मिल गया, यानी कि 3। तो ये हमारा 3 HCF आ गया इसका। और LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो भी, LCM जो होगा जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी के जो बचे वो सब ऐसे उतार दो, 5 और इधर है ये 7। तो LCM जो आ गया हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और 7, 7 छंग 42, यानी कि 220 आ गया, 420 आ गया। LCM हमारा आ गया 420। तो बस इतना करना है इसमें। अब अगला सवाल इससे, इसी का तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा सवाल है,
17, 23, 29, 17, 23 और 29, इनका हमें निकालना है HCF और LCM। तो पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 तो अभाज्य संख्या है तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 1 लिख सकते हो साथ में और 17 लिख सकते हो बस। और 23 का अगर करोगे तो 23 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी कुछ नहीं होगा तो साथ में 1 लिख सकते हो और 23 लिख सकते हो। 29 का करोगे तो भी अभाज्य संख्या है तो इसका 1 गुणा 29 लिख सकते हो। तो HCF यानी कि इधर से तो कोई कॉमन ही नहीं है, एक एक सब में से कॉमन है, तो हमारा HCF जो हो गया इनका 1 हो गया। और LCM जो कॉमन है वो तो एक बार आ जाएगा और बाकी के जो बचे ये सब ऐसे उतार दो, गुणा कर लो इनकी सबकी। 1 की इनमें गुणा करूँगा तो यही आएंगे, पहले 17 की 23 में कर दो गुणा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 391। अब इसके 29 में करो इसकी, इसमें तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 27 और 8 35। अब 2 की करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, जोड़ लो 9, ये 3 8 5 13 और ये 7 3 10 और 1 11, यानी कि LCM जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, LCM आ गया 11,339, ये आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा तीसरे नंबर का तीसरा सवाल, 8 9 25, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले 8 के लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर 9 के, फिर 25 के। तो 8 के करोगे तो 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। 9 के करोगे तो 3 गुणा 3 आएंगे, 25 का करोगे तो 5 गुणा 5 आएगा, करके देख लेना वैसे ही वही आएंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 इधर देखा तो इधर नहीं है, 3 इसमें है तो इधर नहीं है, उसमें भी नहीं है, 5 इधर है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो सब में क्या होता है कॉमन, 1 1 तो सब में, यहाँ 1 लगा सकते हो, यहाँ भी 1 लगा सकते हो, 1 तो सभी में लगा सकते हैं हम, 1 से तो हर संख्या कटती है तो 1 तो इनका गुणनखंड होगा ही होगा। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ क्या होता है 1, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, सब में क्या दिख रहा है कॉमन, हमें 1 दिख रहा है, तो HCF हमारा आ गया 1। अभी LCM ज्ञात करना है, तो LCM जो कॉमन है वो तो एक बार यानी कि 1, और बाकी के सारे उतार दो ऐसे ही, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा ये 5 गुणा 5, 1 की गुणा करोगे तो यही 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 की 3 में करो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 यानी कि 72, फिर 5 में करो यानी 25 में कर दो, 5 पंजे 25, 25 में कर दो इसकी गुणा, 5 पंजे 25 नहीं 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 की करो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 1800, यानी कि LCM जो आ गया वो आ गया 1800। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल है हमारे पास चौथा, HCF दिया है, बीच में ब्रैकेट में ये 2 संख्या लिख दी, 306 और 657। कहने का मतलब इन 2 संख्याओं का HCF जो है वो 9 है। संख्या हमारे पास 2 है, एक ये है और एक ये है, हमें इसका LCM बताना है। तो हमने एक फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा है कि वी नो दैट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणा HCF के। तो पहली संख्या कौन सी है, 306, यहाँ लगा दिया हमने 306 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास है 657, तो 657 लगा दिया। LCM हमें निकालना है, LCM निकालना है इन 2 संख्याओं का LCM, तो LCM को यहाँ ऐसे रहने दो क्योंकि ये निकालना है, गुणा HCF इनका दे रखा 9। अब क्या काम करो, इधर जो LCM की गुणा में 9 है, 9 को जब इधर लेके आएंगे हम बराबर में तो आगे बटे में, क्योंकि जो चीज गुणा में होती है वो बराबर में लेकर के आते हैं तो वो बटे में आती है, बराबर उधर क्या बचा LCM। अभी क्या करो, या तो 9 से इनमें से किसी को काट दो या पहले गुणा कर लो बाद में काट दो। तो पहले काट लो क्योंकि गुणा करके संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर काटने में दिक्कत पड़ेगी, तो कोई सा एक काट लो, ये भी कट जाएगा, 7 5 12 12, ये भी कट जाएगा, कोई से को काट लो, इसको काट दो। तो 9 7 63, 3 कितने बचे, 2 बचे, हो गया 27, 9 तिया 27, यानी कितना आ गया 306 गुणा 73, बराबर में इधर क्या है LCM। अब इसकी गुणा कर लो, 306 की गुणा 73 में कर दो, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 की 0 में 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 3 तिया 9, फिर 7 की करो, 7 छंग 42 हासिल 4,